और धर्म के 3 पग कट चुके हैं। इसके 4 पग होते हैं। जब ये सतयुग में होता है तो इसके 4 पग होते हैं। त्रेता में आया तो 3 पग बचे, द्वापर में आए तो 2 बचे, और कलयुग में मात्र 1 ही पग रह गया, वो है सत्य। अभी भी कहीं ना कहीं सत्य बाकी है। तो वो कलयुग उस धर्म रूपी बैल के 1 पग को भी काटने पर उतारू। परीक्षित ये दृश्य देख रहे थे महाराज। वहीं पर सामने एक गाय भी खड़ी है। ये गाय कौन है? पृथ्वी माता। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। कलयुग इनको मारने पर उतारू था। परीक्षित दौड़ करके गए और कहा, महाराज मेरे राज्य में रह करके इस धर्म को साक्षात तुम काटने पर क्यों उतारू? तुमने यह दृष्टता की कैसे? तो उस कली ने सोचा कि अब परीक्षित मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। इसलिए कलयुग ने क्या किया कि शरण में आ गया महाराज। और जैसे ही शरण में आया तो अब परीक्षित को अपने बाबाओं का उपदेश याद आ गया कि शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे माफ कर देना। बोले, महाराज कहाँ जाऊं? सप्तद्वीपों की ये पूरी भूमि तो तुम्हारी है, पूरी पृथ्वी तो तुम्हारी है, तो मैं बेचारा रहूं कहाँ? तो बोले, महाराज तुम्हें रहने को तो जगह दे दूं, लेकिन कोई क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना, कोई गुण भी तो होना चाहिए, तभी तो रहने के लिए देना। तो परीक्षित को यहाँ पर कलयुग ने अपने गुण बताए। क्या बताया कि कलयुग के बाल नाम आधारा, कलयुग के बाल नाम आधारा, कलयुग के बाल नाम आधारा, योग के बल नाम आधारा। सुमीर सुमीर नर उतराहि पारा, सुमीर सुमिर नर उतराहि पारा। महाराज कलयुग में एक ही सबसे बड़ी क्वालिटी अच्छी है कि यहाँ पर मुक्ति बड़ी सरल है। सतयुग की हजारों लाखों वर्ष की तपस्या कोई महत्व नहीं रखती कलयुग के एक क्षण के सत्संग के आगे। इसलिए मुक्ति बड़ी सहज और सरल है महाराज। तो कलयुग में इतनी जब क्वालिटी है तो क्या परीक्षित उसे मार सकते थे? और तो और महाराज दूसरी बात भी सुन लो कि कलयुग में पाप और पुण्य कैसे लगता है जीव को। कलिकार एक पुनीत प्रतापा, कलिकार एक पुनीत प्रतापा, कलिकार एक पुनीत प्रतापा, कलिकार एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो महाराज कलयुग में बड़ी छूट है, डिस्काउंट है। क्या कि मन से यदि आपके पास धन नहीं है और आप मन से भी सत्कर्म करने का सोचते हैं कि मेरे पास यदि धन होता तो मैं ऐसा करता, मैं भंडारा करवाता महाराज, संतों को पवाता, यज्ञ करता, तो मन से किए गए उस भाव का भी भगवान मान रखते हैं और उसका भी आपको पुण्य मिलता है।